अफ़गानिस्तान, जो कि आज के टाइम में पूरी दुनिया का इंटरेस्ट हब बन चुका है, बट अब वहाँ का डिफेंस सिस्टम दुनिया को शॉक करने वाला है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में बनी तालिबान की गवर्नमेंट के पास 1.5 लाख से भी ज़्यादा की स्ट्रॉन्ग आर्मी मौजूद है। सुनने में तो ये नंबर शायद हमें कम लगता है, बट ये वही लड़ाकू फ़ौज है जिनके आगे दुनिया के सुपर पावर्स जैसे कि रशिया और अमेरिका अपने घुटने टेक चुकी हैं। इन सब के साथ साथ अफ़गानिस्तान के पास ऑलरेडी काफ़ी एडवांस वेपन्स भी मौजूद हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान ज़मीन पर फाइट करने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वो अपनी एयर स्पेस को भी पूरी तरह से सेव करने वाला है। इसकी वजह यही है कि कोई भी बड़ी कंट्री आगे चलकर इनको वीक समझकर एक बार फिर से इन पर कंट्रोल न कर ले। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप ले चुकी है अपनी हालत को सुधारने के लिए। इसके साथ ही इनका गुड लक ये भी है कि अमेरिका के छोड़े हुए एडवांस वेपन्स इनके हाथ लग चुके हैं। आज तालिबान के पास दुनिया के सारे एडवांस वेपन्स जैसे कि फाइटर जेट्स, टैंक्स और ड्रोन्स, हर एक चीज़ मौजूद है। बट अफ़गानिस्तान का डिफेंस सिस्टम तो इन सबसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए जानते हैं इन एडवांस हथियारों के बारे में जो तालिबानी फ़ौज के पास मौजूद हैं, और कुछ ऐसे जिनको फ्यूचर में वो हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान की स्ट्रॉन्ग आर्मी और एडवांस वेपन्स, इन दोनों के बारे में तो हर कोई जानता है, क्योंकि हम सब ने अपनी आंखों से अमेरिका और रशिया को यहाँ से भागते देखा है। बट अफ़गानिस्तान के पास अभी के टाइम में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे अफ़गानिस्तान किसी भी दुश्मन को अपने कंट्री में घुसने से पहले ही रोक सकता है। आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले 2021 में अफ़गानिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से तालिबान के हाथ में आया था। तालिबान ने अफ़गानिस्तान की लोकल गवर्नमेंट और अमेरिकन फाइटर दोनों को यहाँ से दम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। ये सारा कुछ तालिबान ने इतनी जल्दी में किया कि अमेरिकन आर्मी ने अपने वेपन्स तक यहाँ छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, बल्कि अमेरिकन आर्मी ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी किया और कुछ को मैनुअली ख़राब भी कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा लगता था ये अनपढ़ तालिबान इन मशीनों के साथ क्या ही कर लेंगे। बट अमेरिकन फ़ौज का ये ख्वाब बुरी तरह से तालिबान ने चकनाचूर किया, क्योंकि उन्होंने सारी वेपन्स को यूज़ करके अपने डिफेंस में शामिल कर लिया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1980 में रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। इस वक्त तालिबान ने कुछ ऐसे हैंडमेड गन्स का यूज़ करके इनको बहुत परेशान किया था। इन छोटी छोटी गन से अफ़गानिस्तानी तालिबान रशिया के एडवांस हेलीकॉप्टर्स और फाइटर को तबाह कर रहे थे। इस वक्त पर खुद अमेरिका ने भी अफ़गानियों की हेल्प की थी इस तरह की मैन मेड गन्स और ट्रेनिंग से, जिससे वो सोवियत यूनियन को हरा सकें। ये होता है वो छोटा सा डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम। ये एक बड़ी सी गन होती है जो हवा में लॉन्ग रेंज तक मिसाइल को फायर करती है, और इसको कंधे पर उठाकर रॉकेट फायर किया जाता है। ये छोटी सी गन कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी एडवांस चीज़ को तबाह कर सकती है, फिर चाहे वो कोई हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन। 1950 में अमेरिका, ब्रिटिश और रशिया की आर्मीज़ इन्हीं पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती थी अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए। अमेरिका ने क्लेम किया है कि तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था, इस वक्त $28 बिलियन के वेपन्स अफ़गानिस्तान में मौजूद, जो अभी के टाइम में अफ़गानी डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। ये हथियार 2002 और 2017 में अफ़गानिस्तान लाए गए थे, जिनका मकसद था तालिबान को ख़त्म करना। बट आज ये सारे वेपन्स इन्हीं तालिबान की ताकत बन चुके हैं। अमेरिका के सारे हथियार तो एक तरफ, बट तालिबान का खौफ ही इतना ज़्यादा था कि अमेरिका और लोकल अफ़गानी गवर्नमेंट इनको रोक ही नहीं पाई, क्योंकि 2021 में जब तालिबान अफ़गानिस्तान को कंट्रोल में ले रहा था, तब किसी भी अफ़गानी फ़ौजी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि अफ़गानिस्तान के बड़े बड़े ऑफिशियल्स यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिए गए। इस तरह से बड़ी आसानी से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा आज अफ़गानिस्तान के एयर डिफेंस में 4000 के करीब मीडियम रेंज मिसाइल मौजूद हैं, बट ये सभी मैन मेड यानी मैन पोर्टेबल हैं, जिनको कंधे पर रख कर ही शूट किया जा सकता है। ये चीज़ भी अपने आप में एक रिस्क है, क्योंकि इस तरह के मिसाइल तालिबानी फाइटर कहीं से भी फायर कर सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पहले अफ़गानी तालिबान के पास इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ एक ग्रुप थे, बट अब वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट बन चुके हैं। अभी के टाइम में उनके पास
सुपर टिकानो एयरक्राफ्ट, Mi-7 हेलीकॉप्टर, Mi-21 अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। बट ये सारी टेक्नोलॉजी इनको किसी बड़ी आर्मी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये बात तालिबान अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि तालिबानी गवर्नमेंट रशिया और चाइना से एडवांस वेपन्स खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है यूरोप या अमेरिका इनको ये सब नहीं देगा। दोस्तों, ये है S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि रशियन मेड है। अभी के टाइम में ये मिसाइल इंडिया ने रशिया से बाय कर रखा है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कि 400 किलोमीटर दूर तक ड्रोन या हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकता है। रूस के अकॉर्डिंग ये दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि ये न सिर्फ मिसाइल है बल्कि ये आयरन डोम की तरह मिसाइल को ट्रेस करके ऑटोमेटिकली जवाब भी देता है। रशिया के बनाए गए ये मिसाइल अमेरिका के F-35 जेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान इस लॉन्ग रेंज मिसाइल को अपने सिस्टम में शामिल करके खुद को पूरी तरह से सेफ करना चाहता है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान चीन के LD-35 को भी बाय करना चाहता है। ये मिसाइल भी S-400 की तरह ही काम करता है, बट ये काफ़ी सस्ता और एडवांस है। अफ़गानिस्तान पूरी तरह से पुरुमीद है कि वो जल्द ही इन एडवांस वेपन्स को अपने सिस्टम में शामिल करके खुद की एयर स्पेस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेगा। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान की तालिबानी गवर्नमेंट अमन का माहौल बनाकर पूरी दुनिया की स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ को अपना दोस्त बनाना चाहती है, जिससे वो इन कंट्रीज़ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने डिफेंस में शामिल कर सके। आपको क्या लगता है, अफ़गानिस्तान इन बड़ी सुपर पावर्स की सपोर्ट हासिल कर लेगा या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।